ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मैं डीएमके का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो विरोध है, मैं डीएमके के स्टूडेंट विंग का और डीएमके का समर्थन करता हूं। राज्य की जो ताकत है, राज्य के जो अधिकार है वो छीनने नहीं चाहिए। और इन्हीं के लोग कहते थे कि अगर उद्योगपति राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे तो एक दिन राजनीति करने वाले और राजनीति गुलाम हो जाएगी उद्योगपतियों के। ये अपने लोगों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो बना ली है यूनिवर्सिटीज में, उसमें कैसे हस्तक्षेप करें, उसके लिए सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं। 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। देखिए, बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है। अब विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो नया कानून लेकर के आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम आपका साथ देना चाहते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी, उसके विधायक, उसके सांसद इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ जो आप यहां पर आंदोलन करने हैं, हम आपका समर्थन देते हैं। हम आपकी मदद के लिए यहां खड़े हुए हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने लोकसभा में कहा, पुराने प्रधानमंत्रियों को याद किया। आज जब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपके विरोध के सामने खड़ा हूं, तो मैं उनके प्रधानमंत्री की कही हुई बात जो लोकसभा में उन्होंने कहा था, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हम उद्योगपतियों का सहारा लेंगे, उद्योगपतियों के साथ खड़े होंगे, तो एक दिन यही उद्योगपति सरकार को और राजनीति को नौकर बना देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इफ यू कीप सपोर्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, वन डे विल कम देन यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और मुझे लगता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये कहीं न कहीं उद्योगपतियों के सामने और उद्योगपतियों को यूनिवर्सिटी देने की साजिश चल रही है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, उनके वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट हों, कैसे उनके हाथ में ताकत चली जाए, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। और प्रदेश की सरकारों को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकारों का, they want to take over all the power of state governments. They want to make politics and politicians servant of industrialists. We can never agree on that. We can never support new education policy. I congratulate here youth wing of DMK who has come all the way from Tamil Nadu. I am supporting all the students here, not only Tamil Nadu students, but what you have taken decision here, this is message going to go to all the students of India. Even North Indian students will support you on this moment, on this protest day. I am supporting you completely. I am against NEP. I am against भारतीय जनता पार्टी। और मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन
मंत्री ने कभी कहा था कि अगर इसी तरह से काम होता रहेगा तो उद्योगपति, बड़े बड़े लोग राजनीति को और राजनीति करने वालों को नौकर बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी बातें याद होंगी और याद कर करके आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाए हैं 2020 वो वापस लेने का काम करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।